आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की। इस केस की जांच हरियाणा के नूंह और फरीदाबाद में तेजी से आगे बढ़ रही है। विस्फोटक के साथ खुद को उड़ाने वाले आतंकी उमर नबी ने नूंह स्थित किराए के घर पर आज बम स्क्वाड की टीम पहुंची। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली अफसाना का है। शोएब हिरासत में है, जिसने 10 नवंबर के ब्लास्ट से पहले उमर को ये घर 10 दिन के लिए किराए पर दिलाया था। जांच एजेंसियां यहां छिपाए गए हथियारों की तलाश कर रही है, क्योंकि ब्लास्ट से पहले उमर ने यही कुछ प्रतिबंधित पिस्टल छिपाए हुए थे। उधर मामले की जड़ बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली पुलिस ने चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में सम्मन भेजा है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच के दौरान जावेद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को 25 साल पुराने फाइनेंशियल फ्रॉड केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए भी फंडिंग रूट्स की पड़ताल कर रही है और यूनिवर्सिटी पर आतंकी मॉड्यूल को रेडिकलाइजेशन और लॉजिस्टिक कवर देने का आरोप है। पूछताछ में पता चला है कि डॉक्टर मुजमिल शकील लॉजिस्टिक हेड था, जिसके किराए के कमरों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। इसी बीच रेवेन्यू विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी के अवैध हिस्से पर आज तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हो सकती है। जांच एजेंसियों एनआईए, दिल्ली पुलिस और सीआईए ने यूनिवर्सिटी को अपना अस्थायी कमांड कंट्रोल सेंटर बना लिया है। जांच एजेंसियों को 22 डॉक्टर और छात्रों पर इस मॉड्यूल में शामिल होने का शक है, जिनमें से 15 डॉक्टर अभी भी अंडरग्राउंड है। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय समस्याओं और विवादों को सुलझाना है, साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री व परिषद के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री का स्वागत किया। बैठक में उत्तरी क्षेत्र के 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल है। इनके अलावा पंजाब और हरियाणा के गवर्नर तथा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल व प्रशासक भी मौजूद रहे। ये बैठक विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसकी चर्चा दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट की जांच के बीच हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिनमें महिला और बच्चों के साथ रेप के मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली में सुधार के साथ ही शहरी योजना और सहकारी समितियों जैसे क्षेत्रीय हित के विषय भी एजेंडे में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि हर साल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से आपदाएं आ रही हैं, जिस पर गृह मंत्री पहले ही एक कमेटी गठित कर चुके हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जो क्षेत्रीय विवादों के निपटारे में इसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाती हैं। अगली खबर भिवानी से। यहां नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे पर हफ्ता न देने के कारण दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसने इलाके के व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया। हालू बाजार में हलवाई की दुकान चलाने वाले पीड़ित जतिन ने बताया कि रविवार रात वो बाजार चौक पर गए थे। वहां कुछ लड़कों ने उनसे खर्चा या सुविधा शुल्क की मांग की। मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। बीच बचाव के बाद जतिन अपनी दुकान पर लौट आए, लेकिन कुछ ही देर बाद 3-4 लड़के लाठी डंडों से लैस होकर उनकी दुकान पर आ धमके। जतिन बचने के लिए पड़ोसी की दुकान में घुसे, लेकिन हमलावर पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए, जिन्हें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने बताया कि ये हमला फिरौती न देने के कारण किया गया। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। अब बात करते हैं आग की 2 घटनाओं की। हरियाणा में सोमवार को आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं ने अफरा तफरी मचा दी। एक तरफ दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीलगाय से टकराने के बाद चलती कार धू धू कर जल गई। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई। रेवाड़ी में बनीपुर चौक फ्लाईओवर के पास गाजियाबाद से जयपुर जा रही कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर मोहित ने बताया कि कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे टक्कर के बाद गाड़ी बेकाबू हो गई। टक्कर के बाद कार के बोनट से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई, जिसने कार को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया।
मोहित ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं बहादुरगढ़ सेक्टर 16 के औद्योगिक एरिया में भी सोमवार को मुंबई से लिथियम बैटरी और पावर बैंक की खेप लेकर पहुंचे कंटेनर में बैटरियों में तेज गर्मी बनने के कारण अचानक आग लग गई। आग तुरंत पूरे कंटेनर में फैल गई और ड्राइवर सुरेश की सूचना पर बहादुरगढ़ फायर स्टेशन से 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और कंटेनर के अंदर रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। अंत में बात करते हैं पलवल की। यहाँ चांदहट गांव में अज्ञात हमलावरों ने संदीप नाम के युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हां, चांदहट थाना प्रभारी ने बताया कि गांव के कुलदीप ने पुलिस को शिकायत दी और शिकायत के अनुसार शाम के समय उन्हें घर से फोन आया कि उनके छोटे भाई संदीप को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है। कुलदीप जब घर पहुंचे तो उन्होंने संदीप को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया और कुलदीप ने तुरंत अपने दोस्त की मदद से गाड़ी का इंतजाम किया और घायल संदीप को निजी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोली मारने वाला कौन है और उसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।